तो आज हम भगवत गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 34 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यथा प्रकस्यते इकः कृत्स्नां लोकाम् इमां रवि क्षेत्रां क्षेत्री तथा कृत्स्नां प्रकस्यति भरता। O son of Bharata, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminates the entire body by consciousness. तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जैसे सूर्य अकेले ही पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैलाता है, वैसे ही एक जीव वन विद इन द बॉडी इल्यूमिनेट्स द एंटायर बॉडी बाय कॉन्शियसनेस। मतलब जो हमारे अंदर का जो सोल है वो हमारे पूरे बॉडी को कृष्ण भगवान के कॉन्शियसनेस करने से जागृत बना देता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि एक इंसान इल्यूमिनेट द एंटायर बॉडी नहीं, यहाँ पे वो सोल को ही बोला जाता है। सोल जो है वो पूरे जो हमारा शरीर है पूरे शरीर को एक्टिव बना देता है। ठीक है, ऐसा है कि जैसे कि एक सूर्य देव पूरे यूनिवर्स में रोशनी फैलाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर का जो आत्मा है वो आत्मा पूरे शरीर को एक्टिवेट बना देता है। वो आत्मा निकल जाएगी तो शरीर लाश बन जाएगा ना, वैसे ही यही चीज़ है। मतलब समझ पा रहे हो अभी कि हमारे अंदर जो हम बात कर पा रहे हैं, हाथ हिला पा रहे, सोच पा रहे हैं, हाथ पैर सब कुछ जो एक्टिवेटेड है वो वही एक आत्मा की वजह से है। उस एक आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है। अगर हमारे अंदर जो शक्तियाँ है वो अगर आत्मा निकल जाती है तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। There are various theories regarding consciousness. Here in Bhagavad Gita, the example of sun, the sunshine is given. As the sun is situated in one place but is illuminating the whole universe, so a small particle of spirit soul, although situated in the heart of the body, is illuminating the whole body by consciousness. Thus, consciousness is the proof of the presence of a soul, as sunshine or light is the proof of the presence of the sun. मतलब जैसे हमारा बॉडी एक्टिव है उससे ये प्रूव होता है कि हमारे अंदर सोल है, वैसे ही जैसे सन है वो सनशाइन से सनलाइट से पता चलता है ना, तो वैसे ही हमारे अंदर जो सोल है वो हमारे बॉडी एक्टिवेटेड है कि नहीं उसी बात से पता चल जाएगा कि अंदर सोल है या नहीं। When the soul is present in the body, there is consciousness all over the body, and as soon as the soul is passed from the body, there is no more consciousness. जैसे शरीर से आत्मा निकल गई तो कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं रहता है ना, मतलब कुछ बॉडी एक्टिवेटेड ही नहीं रहता है। This can be easily understood by an intelligent man. Therefore, consciousness is not a product of the combinations of matter. It is a symptom of all the living entity. The consciousness of the living entity Therefore, consciousness is not a product of all the combinations of matter. It is a symptom of the living entity. मतलब ये नॉर्मल सी एक बात है, मतलब लिविंग एंटिटी का एक बोल सकते हैं ये क्वालिटी है या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉन्शियस रहना। The consciousness of the living entity, although qualitatively one with the supreme consciousness, is not supreme because the consciousness of one particular body does not share that of another body. हमारा कॉन्शियसनेस एकदम इक्विवेलेंट और सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि हम इंडिविजुअल कॉन्शियस है, दूसरा बॉडी दूसरा है, तीसरा बॉडी तीसरा है। हमारा कॉन्शियसनेस किसी और इंसान के कॉन्शियसनेस से सेम नहीं है। अगर मैं जीवित हूँ तो दूसरा भी जीवित है, ऐसा कोई सेम नहीं है। तो हमारा कॉन्शियसनेस मतलब हम जो जीवित है इसका मतलब ये हमारे से मतलब हम सुप्रीम नहीं बन जाते। ठीक है, but the super soul which is situated in all bodies as the friend of the individual soul is called conscious of all bodies. That is the difference between supreme consciousness and the individual consciousness. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा पीछे से मैं पढ़ती हूँ।
बीच में थोड़ा फ़ोन आ गया था इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बट एनीवेज when the soul is present in the body, there is consciousness all over the body, and as soon as the soul is passed out of the body, there is no consciousness. जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाता है वहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती. This can be easily understood by an intelligent man. Therefore consciousness is not a product of combinations of matter. इसीलिए consciousness चीज़ों से नहीं बनती, आत्मा से बनती है. It is a symptom of the living entity. living entity का एक characteristic feature है. The consciousness of the living entity, although qualitatively one विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज नॉट सुप्रीम. जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसका मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल सोल से सिर्फ सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं बनती है. सभी आत्माओं को एकत्रित करोगे तब जाके वो सुप्रीम एनर्जी के साथ में इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि जो परमात्मा है उस सब मिल करके वो आत्मा बनती, मतलब सारे आत्माएं मिलती है तो परमात्मा से इक्विवेलेंट होती है. लेकिन सुपर सोल जो है वो सबके बॉडी में थोड़े थोड़े करके है, तो मतलब थोड़े थोड़े करके मतलब वो पूरा ही हमारे अंदर है. बट फिर भी हम एक पार्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है कि हम वो महान वो व्यक्ति नहीं है, यही समझना पड़ेगा. लेकिन वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर एज अ फ्रेंड है. हर इंडिविजुअल सोल का फ्रेंड बन के वो बैठे हुए हैं. वही इंडिविजुअल सोल ही ईश्वर नहीं है. ईश्वर अलग से इंडिविजुअल सोल का फ्रेंड बन के बैठा हुआ है जो सारे बॉडी के कॉन्शियसनेस को चला रहा है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस. जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ एक अंश है, और सुप्रीम जो सोल है वो जो भगवान है वो हमारा दोस्त बन के हमारे ही अंदर बैठ के हमारे को ही चला रहा है. ठीक है, तो यही तक है श्लोक नंबर 34 ऑफ भगवत गीता चैप्टर 13. अगले दिन हम श्लोक 35 को कवर करेंगे जो कि अंतिम श्लोक होगा इस चैप्टर का, और उसके बाद हम श्लोक 14 मतलब चैप्टर 14 में चले जाएंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.